नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। चीन के दक्षिणी शहर जुहाई में सोमवार शाम को स्पोर्ट्स सेंटर के बाहर लोगों के समूह को कार ने टक्कर मार दी, जिससे 35 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि 43 अन्य लोग घायल हो गए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन के जुहाई शहर में कार की टक्कर में घायल हुए लोगों के इलाज के लिए हर संभव प्रयास करने का वादा किया है। पुलिस का कहना है कि जुहाई शहर में एक ड्राइवर द्वारा भीड़ को टक्कर मारने के बाद 35 लोगों की मौत हो गई और 43 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने सोमवार को बताया कि 62 वर्षीय चालक को हिरासत में लिया गया है। यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह हमला था या दुर्घटना। किसी कारण का उल्लेख नहीं किया गया और पुलिस ने कहा कि जांच जारी है। सोमवार रात को हुई इस घटना पर कड़ी सेंसरशिप लगाई जा रही है और क्योंकि जुहाई एयर शो मंगलवार को शुरू हुआ था, पुलिस ने व्यक्ति की पहचान केवल उसके पारिवारिक नाम फैन से की है, जो चीनी अधिकारियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथा के अनुरूप है। पुलिस के बयान में कहा गया है कि वाहन ने सोमवार शाम को कई पैदल यात्रियों को टक्कर मार दी। वायु प्रदूषण में भारत नहीं, पाकिस्तान की भी हालत खराब है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ ने बिगड़ते वायु प्रदूषण के कारण पाकिस्तान के पूर्वी पंजाब प्रांत में 11 मिलियन बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बारे में चिंता जताई है। पिछले महीने से पंजाब के 17 अन्य जिलों के साथ साथ पाकिस्तान की सांस्कृतिक राजधानी लाहौर में जहरीला धुआं छाया हुआ है। हालांकि स्विस ग्रुप IQAR की लाइव रेटिंग के अनुसार लाहौर का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI मंगलवार को थोड़ा सुधर कर 1000 अंक के नीचे आ गया है, लेकिन अभी भी 856 पर खतरनाक बना हुआ है, जो बहुत ज्यादा खतरे का संकेत है। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो ने इस वक्त अमेरिकी दौरे पर वाशिंगटन वो पहुंचे हैं और इसके बाद उन्होंने एक फोन कॉल पर डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी है। आज राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ उनको एक बैठक में भी शामिल होना है। इस बीच उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से बात करने का अपनी कॉल का एक वीडियो भी पोस्ट किया है। कॉल पर राष्ट्रपति प्रोबोवो ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि यदि संभव हो तो सर, मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे मिलना चाहूंगा। आप जहां भी होंगे मैं पहुंच जाऊंगा और आपको मिलकर बधाई दूंगा। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सोमवार को इजराइल से ईरान पर हमला करने से बचने और उसकी संप्रभुता का सम्मान करने का आग्रह किया है। क्राउन प्रिंस ने अरब और मुस्लिम नेताओं के एक शिखर सम्मेलन में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इजराइल को ईरान के सहयोगी इस्लामी गणराज्य की संप्रभुता का सम्मान करने और उसकी भूमि का उल्लंघन न करने के लिए बाध्य करना चाहिए। इस साल ईरान ने 2 बार इजराइल पर मिसाइलें दागी, जिसके बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की। 26 अक्टूबर को इजराइल ने ईरानी सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। क्राउन प्रिंस ने अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन के संयुक्त शिखर सम्मेलन में गाजा और लेबनान में तत्काल युद्ध विराम का भी आह्वान किया है, जिससे फिलिस्तीनी राज्य की मांग फिर से तीव्र होगी। वहीं अब देश की खबरें कर लेते हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सोलापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र को महायुति की स्थिर सरकार की जरूरत है, जिसका एकमात्र उद्देश्य राज्य का विकास है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आपको याद रखना चाहिए कि जिस वाहन पर MVA के लोग यात्रा कर रहे हैं वह सबसे अस्थिर है। वे आपस में लड़कर अपना समय बर्बाद करते हैं। उन्होंने कहा कि जब महाराष्ट्र की आस्था और संस्कृति में विश्वास करने वाली महायुति की सरकार काम करती है तो कैसे कैसे परिणाम आते हैं, सोलापुर के लोगों ने ये देखा है। सोलापुर के लोग जिस विकास की मांग दशकों से कर रहे थे, जो प्रोजेक्ट्स दशकों से लटके थे, महायुति सरकार ने उन्हें पूरा करके दिखाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश विदेश से आने वाले लोगों को यहाँ हुए विकास कार्यों से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। हमारे सोलापुर में पालकी यात्रा की बहुत प्राचीन परंपरा है। पहले यात्रियों को बहुत परेशानी होती थी। पालकी महामार्ग का निर्माण करवाकर इस परेशानी को हल करने का सौभाग्य भी हमें ही मिला है। उन्होंने कहा कि ये बदलाव केंद्र की भाजपा और महाराष्ट्र की महायुति
सरकार के कामों से संभव हुआ है। आज हम विकसित महाराष्ट्र से विकसित भारत के निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि महाराष्ट्र को अगले 5 साल तक महायुति की ऐसी सरकार की जरूरत है जो स्थिर हो, जिसका एकमात्र लक्ष्य महाराष्ट्र का विकास हो। स्थिर सरकार ही महाराष्ट्र के लिए दूरगामी नीतियां बना पाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि भाजपा एनडीए का विचार लोगों का विकास करना और देश को आगे ले जाना है। डबल इंजन सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड देने का काम किया है। वाले समय के अंदर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का एक विजन है कि हम देश में और 5 करोड़ नए मकान बना करके लोगों को देने का काम करेंगे। और उसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जो हमारे 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, ऐसे बुजुर्गों को भी अलग से 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड देने का काम ये मोदी की और डबल इंजन की सरकार ने किया। और उसके साथ साथ हमारी सरकार ने, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने जिस परिवार में गैस का कनेक्शन सिलेंडर नहीं था, उसके घर में भी गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाने का काम देश के अंदर 9.5 करोड़ से ज्यादा बहनों के घर के अंदर ये गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था की। किसान भारतीय सेना ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए प्रचंड हेलीकॉप्टर की हाई एल्टीट्यूड क्षेत्र में फायरिंग का सफल परीक्षण किया है। यह सरकार के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए भी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि प्रचंड हेलीकॉप्टर का निर्माण भारत में ही किया गया है। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी साझा किया और बताया कि इससे भारतीय सेना की युद्ध की तैयारियां भी मजबूत होंगी। प्रचंड एक हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर हथियारों और ईंधन के काफी भार के साथ भी उड़ान भरने और लैंड करने में सक्षम है। यह हेलीकॉप्टर रडार से बचाव के लिए डिजाइन किया गया है। यह हेलीकॉप्टर काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम से लैस है और जो इसे दुश्मन के रडार से भी बचाता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने प्रचंड हेलीकॉप्टर का निर्माण किया है और इस हेलीकॉप्टर में फ्रांस के इंजन लगे हुए हैं। वहीं झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर 13 नवंबर को जहां पहले चरण का, जबकि 20 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। मतदान से पहले जहां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संकल्प पत्र जारी कर पंच प्रण के साथ 150 बिंदुओं पर जनता को लाभान्वित करने की घोषणा की गई है, तो कांग्रेस ने 1 वोट 7 गारंटी जारी की है। इसी तरह झारखंड की सत्ता पर काबिज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 9 प्रमुख बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए घोषणा पत्र जारी किया है, जिसे पार्टी ने अधिकार पत्र का नाम दिया है। जेएमएम ने शिक्षा और रोजगार के साथ साथ किसान, अनुबंध कर्मी, महिला, उद्योग, पर्यटन, स्वास्थ्य, खेलकूद और खाद्य सामाजिक सुरक्षा को अहम बिंदु बनाया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन और पार्टी के महासचिव विनोद कुमार पांडे ने जेएमएम का घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र को अधिकार पत्र का नाम दिया गया है। अधिकार पत्र के पहले ही पन्ने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन की तस्वीर लगी है। साथ ही ये भी लिखा है कि एक ही नारा, हेमंत दोबारा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कांग्रेस पार्टी है, आरजेडी है, वहां भ्रष्टाचार है, भाई भतीजावाद है, परिवारवाद है। ये परिवारवाद के सूचक हैं। ये वो लोग हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं। ये वो लोग हैं जो आपका हक छीनते हैं। आपकी आवाज दूर दूर तक पहुंचनी चाहिए। इसके लिए हम लगातार कार्य कर रहे हैं।
जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जहां कांग्रेस पार्टी है, जहां आरजेडी है, वहां भ्रष्टाचार है। जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जहां कांग्रेस पार्टी है और जहां आरजेडी है, वहां भाई भतीजावाद है। जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जहां कांग्रेस पार्टी है और जहां आरजेडी है, वहां परिवारवाद है। आपने याद रखना, ये परिवारवाद के सूचक हैं, ये भ्रष्टाचारी करने वाले लोग हैं और ये भाई भतीजावाद करने वाले लोग हैं और ये आपके हक के हिस्से को लूटने वाले लोग हैं। और इसीलिए मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि आपकी गूंज दूर दूर तक जानी चाहिए और 20 तारीख को नागेंद्र बाबू को चुनाव जिता करके आपको भेजना है और झारखंड के मुख्य धारा में आपको आगे आने में पूरी ताकत लगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रयागराज में लोक सेवा आयोग कार्यालय के सामने 20,000 छात्र धरने पर बैठे हैं। छात्रों की मांग है कि पीसीएस प्री और आरओ की परीक्षा वनडे वन शिफ्ट में कराई जाए। छात्रों के साथ समाजवादी पार्टी यानी कि सपा के प्रमुख अखिलेश यादव भी उतर आए हैं। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि पूरे देश में एक साथ चुनाव तो करवा सकते हैं, लेकिन एक प्रदेश में एक साथ परीक्षा नहीं करवा सकते। बीजेपी के ढोंग का भंडाफोड़ हो गया है और अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बातें चांद पर पहुंचने की और सोच पाताल की अब नहीं चलेगी, सरकार झूठों और वाचाल की। अभ्यर्थी कहे आज का नहीं चाहिए बीजेपी, जब बीजेपी जाएगी तब नौकरी आएगी। अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि बीजेपी के एजेंडे में सिर्फ चुनाव है और बीजेपी राज में अभ्यर्थियों के हिस्से में आया सिर्फ तनाव है। उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि पूरे देश में एक साथ चुनाव तो करवा सकते हैं, लेकिन एक प्रदेश में एक साथ परीक्षा नहीं। बीजेपी के ढोंग का भंडाफोड़ हो गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एफएम न्यूज।